दोस्तों महाभारत प्राचीन काल का एक बहुत बड़ा खतरनाक युद्ध माना जाता है जिसमें लाखों योद्धा ने भाग लिया था। कहा जाता है कि इस युद्ध में ऐसे शक्तिशाली योद्धा ने भी भाग लिया था जो अपर अजय थे। दोस्तों इन योद्धा के पास ऐसे शक्तिशाली खतरनाक हथियार थे जिससे पूरी पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता था। लेकिन दोस्तों महाभारत काल में के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धा वो कौन कौन थे, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अर्जुन महाभारत काल का 5वां सबसे शक्तिशाली और खतरनाक योद्धा माना जाता है, जिससे अर्जुन और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास समस्त सहायता के लिए पहुँचे थे। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के नारायणी सेना को छोड़कर सिर्फ कृष्ण भगवान को मांगा था। यह महाभारत काल का अर्जुन का बहुत बड़ा निर्णय था, जिससे क्योंकि ऐसे कारण महाभारत युद्ध में पूरा पासा पलट गया था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कारण महाभारत युद्ध में पांडवों ने कौरवों को बुरी तरह से हराया था। महाभारत युद्ध में अर्जुन के पास ऐसे ही शक्तिशाली हथियार थे जिसके कारण उसके कौरवों को आधी सेना से ज़्यादा का नाश कर दिया था, जिसमें द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे महारथी भी शामिल थे। तो दोस्तों द्रोणाचार्य को महाभारत काल का चौथा सबसे शक्तिशाली खतरनाक योद्धा माना जाता है। तो दोस्तों द्रोणाचार्य एक ऐसे शक्तिशाली योद्धा थे जिनके पास नारायण अस्त्र ब्रांड जैसे शक्तिशाली हथियार मौजूद थे। तो दोस्तों द्रोणाचार्य एक ऐसे योद्धा थे जिनके कौरवों और पांडवों के दोनों को शिक्षा दी थी। लेकिन दोस्तों जब धर्म और अधर्म पर युद्ध होने की बारी आई तब द्रोणाचार्य ने अधर्म का पक्ष चुन लिया, जिसके कारण दोस्तों द्रोणाचार्य को ऐसा नहीं मारा जा सकता था, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने चाल चली। भीम के हाथों एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवा दिया, जिससे चारों तरफ सूचना फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया, जिस कारण द्रोणाचार्य अपने शस्त्र त्याग दिए, जिसका फ़ायदा उठाकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य सर धड़ से अलग कर दिया। तो दोस्तों कर्ण महाभारत काल का सबसे तीसरा शक्तिशाली योद्धा माना जाता है। कर्ण एक ऐसा योद्धा माना जाता है जिसने अपने कवच कुंडल बिना ही प्रेरित करना असंभव था। दोस्तों कर्ण एक शक्तिशाली योद्धा के साथ साथ एक बड़ा दानवीर भी माना जाता है, जिससे के कारण कर्ण का नाम आज बड़े गर्व से लिया जाता है। जब महाभारत युद्ध चल रहा था अर्जुन के पिता देवराज इंद्र ने कर्ण के सामने एक भिक्षु ब्राह्मण बनकर पहुंचे थे और उन्होंने कवच कुंडल के दान में स्वरूप मांग लिया था। तब कर्ण ने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए कवच कुंडल को दान में स्वरूप देवराज इंद्र को दे दिया था। दोस्तों कहा जाता है कि जब महाभारत का यह युद्ध चल रहा था तब कर्ण के रथ धरती में निकल गया था, जिसके कारण अर्जुन ने उसका फ़ायदा उठाकर कर्ण का वध कर दिया था। दोस्तों भीष्म पितामह महाभारत काल के दूसरे सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि भीष्म पितामह को वरदान मिला था, जिसके कारण वह उनके इच्छा के अनुसार ही उनकी मृत्यु हो गई। भीष्म पितामह को एक ऐसा शक्तिशाली योद्धा माना जाता है जिनके पास कई ऐसे शक्तिशाली हथियार थे जिनके कारण भीष्म पितामह को उस काल में हराना असंभव था। दोस्तों कहा जाता है कि भीष्म पितामह अपने गुरु परशुराम को युद्ध में हराया था। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब भीष्म पितामह ने 10 दिन तक पांडवों की सेना का सर्वनाश कर दिया था। तब सभी पांडवों को लगने लगा था कि भीष्म पितामह को रहते हुए कभी वो युद्ध नहीं जीत सकते थे। उसके बाद उन्होंने एक चाल चली और शिखंडी को अर्जुन के रथ पर लाकर चढ़ा दिया। तब भीष्म पितामह उन्होंने शस्त्र त्याग दिए थे और उसके कारण अर्जुन ने फ़ायदा उठाकर भीष्म पितामह को शरीर को पूरे तरह से तीर से छल्ली कर दिया था, जिससे वह इच्छा मृत्यु थे। और दोस्तों भगवान श्री कृष्ण महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता है। तो दोस्तों तब भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार भी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत काल में गीता का ज्ञान दिया था, जो
आज लोगों के लिए उतना ही उपयोगी है जितना उस काल में था। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान किसी शस्त्र का प्रयोग नहीं किया था, तो फिर भी वह भगवान कृष्ण ऐसे कूटनीतिक और राजनीतिकार थे जिनके कारण उनका पांडवों के साथ देते हुए कौरवों को बुरी तरह से युद्ध में हराया था। महाभारत काल में ऐसे कई भी योद्धा नहीं थे जो भगवान श्री कृष्ण के सामने अमर थे। और भगवान श्री कृष्ण यदि महाभारत युद्ध में शस्त्र उठा लिया होता तो वह पूरे कौरवों का सर्वनाश अकेले ही कर दिया रहते।